सन 1995 से लेकर 1998 तक एक सतीश कुमार नाम का हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाला एक लड़का, जिसने कि किए लगभग 10 से 12 मर्डर, वो भी छोटी बच्चियों के। अब उसने ऐसा क्यों किया वो तो आपको वीडियो में आगे ही पता चलेगा। और उसके ये करने के बाद जनता इतनी पागल हो गई थी कि उन्होंने ऐसा प्रोटेस्ट किया कि सरकार को उनके ऊपर गोलियां चलानी पड़ी, और गोलियों चलाने के कारण वहां पर 2 लोग मारे भी गए थे। सतीश कुमार हरियाणा के बहादुरगढ़ में रहने वाला 22 साल का लड़का था जब वो 1995 में अपना फर्स्ट क्राइम उसने किया था। उसका पहला शिकार थी एक 7 साल की लड़की पूजा। पूजा अपनी घर के बाहर खड़ी होकर एक बारात को देख रही थी। जैसे कि सारे लोग हमारे देश में होता है कि जैसे ही गली से कोई बारात जाती है तो बाहर निकल कर देखते हैं या फिर बालकनी से खड़े होकर देखते हैं। तो पूजा भी वही बच्ची अपने गेट के सामने खड़े होकर उस बारात को देख रही थी। लेकिन जब बारात जाती है तो पूजा वहाँ से गायब हो जाती है। जाहिर सी बात है, पूजा उस भीड़ में ही किसी ने गायब की थी, और पूजा का सतीश कुमार किसी खेत में ले जाकर रेप करता है और उसको वहीं पर मार देता है। जब पूजा की डेड बॉडी मिलती है तो उसके घर और सारे गांव में बहुत ही तहलका सा मच जाता है, ये किसने किया। दूसरा केस है शीतल का। शीतल एक 9 साल की लड़की थी जो कि अपने घर के आगे ही सो रही थी अपनी दादी के साथ। उसके 2 भाई और उसकी मम्मी ऊपर वाली छत पे थी। वो खुद, दादी और उसका चाचा नीचे सोए हुए थे। घर के बाहर जैसे सो जाते हैं चौतरे पे, वहाँ पर सोए हुए थे। उसका पापा घर पे नहीं था उस टाइम पे। उसकी दादी की जब 3 बजे आँख खुलती है तो वो देखती है कि शीतल खाट पे नहीं है। शीतल को चारों ओर ढूंढा जाता है लेकिन शीतल कहीं भी नहीं मिलती है। 2 दिन बाद शीतल की डेड बॉडी पाई जाती है और उसके साथ भी रेप हुआ होता है और उसकी गला घोंटकर मौत की जाती है। किसी ने उसको गला घोंटकर मारा था। उसका तीसरा केस होता है एक करुणा नाम की लड़की जो कि नमक लेने गई हुई थी दुकान से, और जब वापस वो उसके घर वाले देखते हैं कि घनी देर हो गई, लड़की आई नहीं अभी तक, लेकिन लड़की गायब हो चुकी होती है। उस लड़की का भी ऐसा ही हाल सतीश कुमार ने किया होता है जैसा बाकी 2 लड़कियों का किया था, और शीतल को वहीं जान से मार दिया उसने रेप करके। शीतल की डेड बॉडी अगले दिन मिलती है, और डेड बॉडी जैसे उनको मिलती है तो सारे शहर में हाहाकार मच जाता है कि ये को लड़कियां उठा रहा है, घरों से लड़कियां उठा रहा है और इनको मार कर या जान से मार कर रेप करके छोड़ जाता है खेतों में। ये कौन कर रहा है? पुलिस पर दबाव आता है और इतने में ही चौथा केस भी सामने आ जाता है। चौथा केस था एक जॉनी नाम की लड़की के साथ। जॉनी अपने चाचा के साथ कहीं बाजार गई हुई थी। जब उसका चाचा वापस लौट कर आता है तो जॉनी उसके साथ नहीं होती है। उसके चाचा से जब पूछा जाता है कि लड़की कहाँ पर है तो उसका चाचा कहता है, मैं तो इसको बाहर ही खेलने के लिए छोड़ गया था। घर के बाहर ही ये बच्चियों के साथ, लड़कों के साथ, बालक बच्चे हैं जो उनके साथ खेल रही थी, मैं तो उसको वहीं पर छोड़ गया था। और घर वाले शौक हो जाते हैं कि लड़की यहाँ नहीं है तो कहाँ पर है। सारे गांव में उसको ढूंढा जाता है, सारे बहादुरगढ़ में उसको ढूंढा जाता है, लेकिन वो लड़की कहीं भी नहीं मिलती है। अगले दिन उसकी भी लाश ऐसे ही मिलती है जैसे कि उन 3 लड़कियों की मिली थी। अब ये मामला बहुत ही गर्म हो जाता है, पूरा शहर में तबाही सी मच जाती है। तो जनता पुलिस पर प्रेशर डालने लगती है और पुलिस छानबीन करने लगती है, और पुलिस एक राजकुमार नाम के आदमी को पकड़ कर ले आती है। राजकुमार ये कन्विंस कर रहा था कि उसने ही इन 4 लड़कियों का मर्डर किया है। अब आप समझ तो गए होंगे कि राजकुमार को कन्विंस कराया गया था, ना कि वो खुद कर रहा था। जनता को समझ में आ गया था कि ये कन्विंस कर रहा है तो शायद ये ही मर्डर होगा, और मर्डर जिसने मारे होंगे यही आदमी होगा वो। लेकिन वो आदमी था ही नहीं। राजकुमार जब जेल में बंद था तब भी मर्डर हो रहे थे। एक पिंकी नाम की लड़की को उठाया जाता है और पिंकी का भी रेप करके ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद एक श्वेता नाम की लड़की को भी ऐसे ही उठाकर ऐसे ही मार दिया जाता है। जब एक केस राजकुमार को जेल में अंदर करने के बावजूद भी आ रहे थे तब जनता बहुत परेशान हो गई थी। अब बहादुरगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस ये निर्णय लेती है कि जो कैदी है ये दिल्ली का भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस को बताया जाता है और दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है। तो दिल्ली पुलिस को एक ढाबे पे बैठा हुआ आदमी नज़र आता है और उसको वो गिरफ्तार कर लेती है। वो आदमी ऐसा था कि जब से उसके साथ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब से वो हंसी रहा था। सिर्फ वो एक तरीके से मेंटली
डिस्टर्ब था और साइकेट्रिस्ट से जब उसकी मुलाकात हुई, साइकेट्रिस्ट ने बताया कि शायद ही इस आदमी ने कोई मर्डर किया होगा, मुझे तो नहीं लगता कि ये जो बोलता है वो करता भी होगा, क्योंकि वो आदमी कह रहा था कि मैंने एक 70 साल की बुढ़िया की जान ली है और मैंने बहुत सारे लोग मारे हैं, ऐसा ऐसा वो बकवास कर रहा था। लेकिन साइकेट्रिस्ट ने उस एकदम साफ मना कर दिया था पुलिस से कि ये आदमी कोई भी मर्डर नहीं कर सकता, इसको मेंटली डिस्टर्ब किया गया है किसी के द्वारा। लेकिन जब भी पुलिस उसको 30 महीने तक जेल में रखती है और 30 महीने बहुत हो जाते हैं, उतने में ही उस जेल की कारावास के बीच में ही उसको एक कैदी ने सर पर बहुत तेज़ पत्थर मार दिया और जो उसका नाम शंकर होता है, मैं आपको बता दूं, शंकर की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब शंकर मर गया था, उसके बाद भी ये मर्डर रुके नहीं थे। सलमा और शांति नाम की लड़की को घर से उठा लिया जाता है और उनके साथ भी ऐसा ही करते हैं जैसा कि पिछली सारी लड़कियों के साथ उस सतीश कुमार ने किया था। अब जनता बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाती है और धरना पे उतर आती है। वो इतनी तगड़ी प्रोटेस्ट करती है, पुलिस वालों को धमकी देती है कि तुमसे कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम गलत आदमी को पकड़कर जेल में डाल देते हो। अब जनता इतनी ज़्यादा राक्षसी टाइप हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं कि हार कर पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट की और उस फायरिंग के कारण 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी उसमें से। उसके 2 महीने बाद एक मंजू नाम की लड़की का भी रेप ऐसे ही होता है और उसको भी ऐसे ही मार दिया जाता है। अब मंजू जैसे ही मरती है तो एक और आदमी को पुलिस पकड़ती है जिसका नाम राम बाबू होता है। राम बाबू को पकड़ कर लाया जाता है, उसको कन्वेंस कराया जाता है जबकि वो था नहीं, और राम बाबू कन्वेंस कर रहा था कि हाँ मैंने ये जो मंजू है इसका मैंने ही मर्डर किया है, और पुलिस को उसको जेल में डाल देती है। पुलिस की इतनी सख्ताई थी, इतनी तगड़ी प्रोटेक्शन थी कि गांव में कोई भी नहीं घुस सकता था। उस बहादुरगढ़ में, पूरे बहादुरगढ़ में कोई भी नहीं घुस सकता था। कोई ऐसे नहीं घुस सकता था कि क्राइम करके कोई भाग सकता है, कोई नहीं भाग सकता था। इसीलिए सतीश कुमार ने 11 महीने का ब्रेक लिया था इस क्राइम से। उसने 11 महीने तक कुछ भी नहीं किया और जब माहौल ठंडा हो गया तब उसने एक सरोही नाम की लड़की को पकड़कर उसका रेप किया, और जब उसको ये लगा था कि ये लड़की मर गई है, लेकिन वो लड़की मरी नहीं थी। उस लड़की को उसने धक्का मारकर एक खेत में डाल दिया और उसके 2 दिन बाद एक पुल के नीचे वो लड़की एक आदमी को दिखती है। वो आदमी उसके पास जाता है और उससे पूछता है, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की 9 साल की थी। वो लड़की अपना नाम तो बता देती लेकिन उसको घर का एड्रेस याद नहीं था, तो उसको वो पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। और पुलिस जब उस लड़की से पूछताछ करती है तो वो लड़की थोड़ा थोड़ा बताती है कि उसका रंग सांवला सा था, काले रंग का था, और उसने हल्की हल्की दाढ़ी रखी हुई थी। तो पुलिस पूछताछ करके सतीश के घर पर पहुंचती है और सतीश के घर पता चलता है कि वो पास वाली कंपनी में काम करता है। तो पुलिस उसको कंपनी से ही उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, उससे सबूत हासिल कर रही थी। तो सतीश कहता है कि हाँ ये जो सारे खून हैं, जो मर्डर हैं, ये मैंने ही करे हैं। बाद में वो मना भी करता है, लेकिन पुलिस के पास इतने एविडेंस थे कि उसको सज़ा हो सकती है, अच्छी खासी सज़ा हो सकती है। पब्लिक की डिमांड ये थी कि इसको फांसी हो, लेकिन उसको पता नहीं किस रीज़न से उसको उम्र कैद दी थी कोर्ट ने, और अब फ़िलहाल वो जेल में सड़ रहा है। तो ऐसे ऐसे हैवान दरिंदे लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। खैर छोड़िए, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।